और संसद की तुलना ताबूत से करने पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी आरजेडी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी को नई संसद का विरोध करना है तो कोई और मिसाल देते, लेकिन इसमें ताबूत का एंगल लेकर के आना यह जायज नहीं है। ओवैसी ने कहा कि आरजेडी नेताओं का कोई भरोसा भी नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं। उनका क्या है, उनके बारे में क्या बोले, उनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें दिल्ली फायर सर्विस का क्लियरेंस भी नहीं था। एक ज़माने में जब लेट मुलायम सिंह यादव अपने उस बिल्डिंग में अपने पार्टी के ऑफिस में बैठकर खाना खा रहे थे तो उसका एक हिस्सा गिर गया था उनके ऊपर, बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी। अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। तो वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेकुलर बोलते हैं तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो वो उनका छोड़िए, उनका तो चलते रहता है। तो पहले बयान दिया, आपने देखा आरजेडी के नेता फिर कैमरे पर आए और उसके बाद बचाव में जब कुछ बोलने की कोशिश भी की तो उसमें भी उलझते चले गए। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं, आईसीएचआर के डायरेक्टर ओम जी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। ओम जी, आपने सुना अभी जो आरजेडी के नेता कह रहे थे कि हमने तो ये इसीलिए तस्वीर लगाई क्योंकि लोकतंत्र का ताबूतीकरण कर रहे हैं प्रधानमंत्री। सौरभ, एक बात हम लोग सुनते आए हैं बचपन से कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उनकी आंखों में कौन सा मोतिया हो गया है पता नहीं, लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारी निष्ठा, हमारा विश्वास होना चाहिए, उसको ताबूत से तुलना करना कितनी गर्हित मानसिकता, कितनी बिगड़ी हुई मानसिकता का प्रतीक है। मैं जाने दीजिए राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक बड़ी सच्चाई है कि इस तरह का अगर उपमा भी कोई देता है ना तो उसको 1000 बार सोचना चाहिए। दूसरी, मैं यही एक बात और स्पष्ट करूं सौरभ जी आपके माध्यम से, कि सेंगोल की जो संकल्पना है चोल शासन से आया है। चोल प्रणाली वास्तव में दंड विधान को लेकर, न्याय विधान को लेकर सामान्यतः उदार थी, लेकिन एक चीज वहां कतई बर्दाश्त नहीं की जाती थी, और वो है उस राष्ट्र की या देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं किया जाता था। अगर कोई संप्रभुता का विरोध करता था उनके, तो उसके लिए केवल मृत्युदंड था। ये सब मानसिकता अगर इस तरह की आ रही है कि देश आज एक इतिहास में नई इबारत लिखी जा रही है, हम उस 1921 में जो बनना शुरू हुआ था संसद भवन, जो 1927 में बन के पूरा हुआ था, कहीं ना कहीं औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक हम मान सकते हैं। उससे हम पूरी तरह से आजाद होकर, पूरी स्वाधीन मानसिकता के साथ, आजाद मानसिकता के साथ एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसे में इस तरह की राजनीति, इतनी निचले स्तर की राजनीति, शर्म आती है मुझे। अब इन सब बयानों के बीच आप देखें तो ओवैसी साहब का बयान तो काफी संतुलित नजर आता है। हालांकि इन्होंने सेंगोल के विषय में इन्होंने जो बयान दिया था वो उस वक्त उस पर विवाद हुआ था, इन्होंने गधा उसको कह दिया था और उन्होंने उस वक्त कहा था कि वन नेशन वन रिलीजन की तरफ क्या हम बढ़ रहे हैं। लेकिन कम से कम आज के दिन उन्होंने यही नसीहत दी कि इस किस्म की मिसालों से बचना चाहिए पार्टियों को। ये खुलकर कम से कम इस पक्ष में खड़े हैं कि नई संसद की जरूरत थी। खुद बता रहे थे कि पुरानी पार्लियामेंट को दिल्ली फायर सर्विस का की परमिशन तक ग्रांटेड, लाइसेंस की परमिशन तक नहीं मिली हुई थी, और पार्टी कम से कम ऐसी तुलनाएं तो ना करें, वो भी आज के दिन। देवेंद्र, बिल्कुल सौरभ, और कुछ उदाहरण उन्होंने दिए। इसके अलावा कुछ उदाहरण अगर देखें कि जैसे लोकसभा के चेंबर में बारिश के दिनों में ऊपर से बारिश की बूंदें टपकी और तब बैठक चल रही थी, सांसद वहां पे बैठे हुए थे और तब पानी की बूंदें टपक रही थी। दूसरी तस्वीर कि जैसे ही मानसून सेशन होता है, जब बारिश उसमें जोरों पे होती है, सौरभ, पार्लियामेंट में आपको ये तस्वीरें बहुत आम दिखेगी कि वहाँ पे एक पंपिंग सेट लगाया जाता है और अंदर से बाकायदा पानी बाहर निकाला जाता है। और ये जो जगह है जहाँ पे ये घटना होती है वो पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 और पार्लियामेंट के गेट नंबर 3, गेट नंबर 3 जो कि लोकसभा अध्यक्ष का गेट होता है, गेट नंबर 1 जो कि मुख्य प्रवेश द्वार है, उसके ठीक सामने ऐसी तस्वीर सामने आती है। अब अंदाजा लगाएं कि फॉरेन डेलीगेशन जब पार्लियामेंट चल रहा होता है, जिनको प्रधानमंत्री मोदी से मिलना होता है, या कोई मिनिस्टर लेवल का डेलीगेशन होता है जिसको संबंधित मंत्रियों के साथ बैठक करनी होती है, वो पार्लियामेंट ही आते हैं। और जब वो पार्लियामेंट आते हैं और अगर इस प्रकार की तस्वीर देखते हैं, आप एक तरफ कहते हैं कि नया भारत, विकसित भारत, उस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर कि आपके देश के पार्लियामेंट में बारिश के दिनों में अंदर से पानी बाहर निकालने के लिए पंपिंग सेट लगाना पड़ रहा हो, तो अपने आप में एक शर्मनाक तस्वीर होती है। और ऐसे
बहुत सारे सांसद हैं जो कि बार बार इस बात को कहते थे कि अब बदलते समय के हिसाब से उन्हें ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा आरामदायक, सुविधाजनक काम करने के लिहाज से पार्लियामेंट चाहिए। जैसे सांसद जब सौरभ बैठे रहते हैं, अभी जो मौजूदा चेयर्स हैं उसमें अगर बीच में किसी का जगह आवंटित है और उसको अगर उसमें घुसना हो और बाकी दोनों तरफ अगर नेता बैठे हों तो एक तकलीफ की चीज़ होती है। उन सांसदों को फिर बाहर निकलना पड़ता है, फिर दूसरा आदमी बैठने जाएगा। ऐसे समय में जब संसद की कार्यवाही चल रही होती है, वहां पर ऐसी तस्वीरें किसी को अच्छी नहीं लग सकती। बिल्कुल। काम के हिसाब से तो तकलीफ थी, तो इन सारी जरूरतों के हिसाब से ये फैसला लिया गया था। उसमें ताबू से तुलना करना ये सही है कि लोकसभा में अभी आरजेडी के सांसद भले ना हो, राज्यसभा में अभी भी आरजेडी के सांसद हैं और उसकी तुलना आप ताबू से कर रहे हैं जिसमें आप खुद बैठने वाले हैं। जिसमें हमको खुद जाना है। सही बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।